हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बेस्ट स्टडी हब पर। जैसा कि आप सभी को पता है, ऑक ग्रोव स्कूल जो कि रेलवे का मोस्ट इम्पोर्टेंट स्कूल में एक है। अगर रैंक की बात की जाए तो फोर्थ रैंक पर ये स्कूल है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मैथ सब्जेक्ट के बारे में, क्लास थर्ड के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो वीडियो को शुरू करने से पहले सही बच्चे एक बार लाइक कर दो। आपके एक लाइक से बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द आंसर ऑफ द फॉलोइंग। तो सभी के आंसर आपको देने हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो आपका क्लास थर्ड ऑक ग्रोव स्कूल का एग्जाम होगा वो 100 मार्क्स का होगा। इसमें आपकी मैथ 30 मार्क्स यानी कि 30 नंबर की आएगी, इंग्लिश 30 नंबर की आएगी, एसएसटी 20 नंबर की और जनरल नॉलेज 20 नंबर की। राइट इन वर्ड्स, तो ये लिखा हुआ है 6532। सबसे पहले आप सभी को पता है, यहाँ पर आप लिख लेना 60, यहाँ लिख लेना 5, यहाँ लिख लेना 3, यहाँ 2। ये हो गया आपका वंस, ये हो गया 10, ये हो गया 100, ये हो गया 1000 और ये हो गया 10,000। तो अब इसको लिखेंगे आप 60,532। तो लिख दें SIXTY 60,000 THOSAND, साफ साफ राइटिंग में लिखते हैं 60,500 HUERED। 1000 की और 100 की स्पेलिंग याद कर लेना, बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं। 32, ये है आपका 60,532। क्लियर। पूछा जाए कि यहाँ पर लिख दिया 5000, देखो 1, ये हो गया 10, 100 और 1000, तो ये हो जाएगा आपका 5000। क्या हो जाएगा? 5000। यहाँ पर लिख दिया 5000। क्लियर, समझ आ गया। अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बी, 909 में क्या मल्टीप्लाई करें जो 9090 आ जाए। तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 10। देखो आपके सामने लाइव मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये हो जाएगा 0 0, 9 1 जा 9, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 9 1 जा 9। जब आप किसी भी संख्या से 0 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आता है। तो इसको कितने से मल्टीप्लाई किया? 10 से। और अब प्रैक्टिस के लिए आपके लिए एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। 808 मल्टीप्लाई किससे मल्टीप्लाई करना है जो 8080 आंसर आए। क्लियर। उसके बाद यहाँ पर 25 मल्टीप्लाई 25 को किससे मल्टीप्लाई करना है जो 100 आंसर आए। उसके बाद 30 मल्टीप्लाई 30 को किससे मल्टीप्लाई करना है जो आंसर 450 आए। ये आपको अपने आप से करने हैं, ट्राई करना है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे आप सी, यानी कि यूजिंग द रूल ऑफ डिवीजन बाय 10। 10 से डिवाइड करना है। फाइंड आउट द क्वोटाइंट एंड रिमाइंडर ऑफ। सबसे पहले आपको संख्या दे रखी है, एक संख्या दे रखी है 1024, 1024 को 10 से डिवाइड करना है। मैं यहाँ लिख देता हूँ 1024। तो डिवाइड किससे करना है? 10 से। ये कर दिया 10, तो 10 बन जा 10। अब 10 में से 10 माइनस करेंगे तो 0 0। यहाँ से आप लिख लोगे 2। क्या 10 के टेबल में 2 आता है? नहीं, तो फिर एक 0 लिखो। फिर उसके बाद आपको देखना है कि 10 के टेबल में 2 नहीं आता। फिर आपको क्या करना है? 4 लिखना है। क्या लिखना है? 4। यहाँ पर आपने लिख लिया 4। अब 10 2 जा 20, लिख दो 20। अब 4 क्या आ गया? रिमाइंडर आ गया। अब देखो आपसे पूछा गया है आपको रिमाइंडर और क्वोटाइंट, तो यहाँ पर आप लिख दो क्यू।
QOTINT, राइट। कितना हो गया 10, और रिमाइंडर लिख दो। कितना हो जाएगा आपका? हो जाएगा 4। ठीक है। अब आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे देता हूँ, जिसको आपको आंसर निकालना है क्योटाइंट और रिमाइंडर। वो पर्सन ये है, सही बच्चे सॉल्व करेंगे इसको। 3430 को डिवाइड करना होगा आपको इसको 10 से। क्लियर? ये क्वेश्चन आपके लिए प्रैक्टिस के लिए दिया है, तो सही बच्चे प्रैक्टिस जरूर करें। क्लियर? ये क्या कह रहा है? ये देखो, राइट 4257 इन न्यूमेरल्स। न्यूमेरल्स में लिखना है। सबसे पहले तो आप पढ़ो 4000, क्या लिख रहा है? 4000, ये लिख दिया 4000। उसके बाद 200 एंड 57, ये लिख दिया 57। देखो 1, 10, 100, 1000 हो गया ना। 1000, क्योंकि 4 कितना था? 1000 था, तो 4000 है। 2 कितना था? 100 था, 100 था, 57 का 57। अब इसी प्रकार से आपको लिखना है 600 672। ये एक तो लिखना है आपको ये, और दूसरा क्या लिखना है? दूसरा लिखना है FIF 50 1000 HO 3000 8 IG 800 832 THIRT। इनके भी आपको न्यूमेरल्स लिखने हैं, ठीक है। और जब आप ये न्यूमेरल्स लिख लो, तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो चेक करा देते हैं, कुछ बच्चे ऐसे जो चेक नहीं कराते। तो चेक कराने के लिए इस नंबर पर, जो नंबर दिख रहा है ना, ये व्हाट्सएप मैसेज कर देना बेटा, ठीक है। पेरेंट्स को बोल देना, मम्मी को या पापा को, कि ये मेरा होमवर्क हो गया है, और इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर दो। क्लियर? या मम्मी पापा से भी आप चेक करा सकते हैं। अब देखोगे ई वाला क्वेश्चन कह रहा है, हाउ मेनी साइड डज ए सर्कल हैव? सर्कल में कितनी साइड होती है? तो सबको बता देता हूँ आप सभी को, सर्कल में कोई भी साइड नहीं होती। सर्कल, ये हो गया सर्कल, तो इसमें आप बोलोगे साइड की अगर हम बात करें तो 0 साइड। कितनी साइड? 2 साइड। अब सर्कल की जगह अगर यहाँ पर स्क्वायर होता, क्या होता? स्क्वायर। तो देखो, स्क्वायर में क्या होती है? ऑल साइड आर इक्वल। स्क्वायर के अंदर होती है 4 साइड। स्क्वायर के बाद होता है ट्राइंगल, आर ई स्क्वायर। स्क्वायर को हिंदी में वर्ग बोलते हैं। उसके बाद होता है ट्राइंगल, TRIANGLE, ट्राइंगल। ट्राइंगल में कितनी? 3। कितनी साइडें होती हैं? 3। यहाँ पर आप लिख दोगे 3 साइड्स। आपसे पूछा गया था सर्कल, लेकिन मैं आपको एडवांस में बता रहा हूँ, स्क्वायर में 4 साइड होती हैं, ट्राइंगल में 3 होती हैं। उसके बाद ये हो गया रेक्टेंगल आपका। रेक्टेंगल में कितनी साइडें होती हैं? रेक्टेंगल में होती हैं आप 4 साइड। राइट? 4 साइड। क्लियर? देखो, स्क्वायर में कितनी साइड हो गई? 4। रेक्टेंगल में कितनी हो गई? 4। रेक्टेंगल में क्या होती है? अपोजिट साइड आर इक्वल, यानी कि जो आमने सामने की लाइन है वो बराबर होती है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ठीक है। और स्क्वायर में क्या होता है? 4 साइड होती है, लेकिन ऑल साइड आर इक्वल, सभी लाइनें एक जैसी होती हैं। ट्राइंगल में 3 साइड होती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, आइडेंटिफाई द रूल एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो एक रूल दे रखा है,
उसको आपको फिल करना है। देखो पहले क्या लिख रहा है, 3 लिख रहा है, 3 के बाद 7 फिर 11, 3 के बाद क्या लिख रहा है 7 और उसके बाद क्या लिख रहा है 11। तो 3 में जब 7 आया, 3 में 4 प्लस किया तो क्या आ गया 7 आ गया, क्या आ गया 7। अब 7 में क्या प्लस किया, 7 में 4 प्लस किया तो 11 आ गया। अब 11 में क्या प्लस करेंगे, 11 में 4 प्लस करेंगे तो 15 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, अब जो यहाँ पर आएगा 15। अगर एक और संख्या पूछी जाती तो फिर से 4 प्लस करते। अब देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 8 दे रखा है। पहले क्या लिख रखा है 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16। देखो 2 में 2 प्लस करा 4 आ गया, 4 में 4 प्लस किया 8 आ गया, 8 में 8 प्लस किया 16 आ गया। तो आप 16 में 16 प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा 32 आ जाएगा। यहाँ पर आपको लिखना है 32। 23 में से 4 माइनस करने पर 19 आया, 19 में से 4 माइनस करने पर 15 आया। तो 15 में से 4 माइनस करने पर बच्चों 11 आएगा। यहाँ पर 11 लिख देना। ये एक सीरीज है रीजनिंग की जो आपको देखनी है, आपको पहचाननी है, आपको जज करनी है, उसके बाद आप इसको कर पाओगे। क्लियर। अब डी वाले में देखो, आप डी वाले में क्या देखोगे, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, तो 7 4 जा क्या रहेगा, 7 4 जा 20, क्या रहेगा 28 लिख दो यहाँ पर। क्लियर। अब इसके बाद देखो सीक्वेंस लग रहा है, पहले क्रॉस फिर प्लस फिर ब्लैंक। तो पहले क्रॉस फिर प्लस फिर आपको ब्लैंक गोला बनाना है, ठीक है। इस प्रकार से देखो, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, फिर से नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पर इस प्रकार से आपको गोला बनाना है। जो ये आपको आइडेंटिफाई करना है, पहले पहचानना है कि इसमें कौन सा लॉजिक लगेगा, कौन सा रूल अप्लाई होगा। जो इसमें लॉजिक है उस लॉजिक को अप्लाई करके फिर से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ तक समझ गए होंगे आप मेरी बात को। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप एक बार कमेंट करके पूछ सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं आप, ठीक है, नो इशू। ऐसा नहीं है कि आप कॉल नहीं कर सकते, कॉल करके भी अपना डाउट क्लियर करवा सकते हैं। अब देखोगे आप क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहोगे आप, आंसर द फॉलोइंग। तो आपको आंसर बताना है, ठीक है। हाउ मेनी मंथ्स डज ए लीप ईयर। तो सबसे पहले आपसे पूछा है कि लीप ईयर में कितने मंथ्स होते हैं। तो देखो बेटा, लीप ईयर कितने, लीप ईयर, तो लीप ईयर में भी 12 मंथ्स होते हैं। कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स, ठीक है। लेकिन लीप ईयर में अगर हम बात करें, लीप ईयर डेज की, दिनों की, तो लीप ईयर में होते हैं 366 डेज। कितने, 366 डेज। और सिंपल ईयर की हम बात करें, सिंपल ईयर में होते हैं 365 डेज, ठीक है। एक सिंपल जो साल होती है उसमें 365 दिन होते हैं, और जो लीप वर्ष होता है, लीप ईयर्स होता है, उसमें 366 यानी कि 366 दिन होते हैं, ठीक है। तो मंथ्स क्या होता है, मंथ तो सभी में सेम रहेंगे, ध्यान रहेगा ये, मंथ सभी में क्या रहेंगे, सेम। तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको डाउट रहता है, तो बिल्कुल अपने डाउट को क्लियर कर लो। अब देखो उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अप्लाई द रूल ऑफ DMAS। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी फुल फॉर्म लिखवा देता हूँ। कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर हमें फुल फॉर्म नहीं आती, तो पहले आप फुल फॉर्म लिख लो। तो पहले DMAS की फुल फॉर्म लिख लो, और ये रूल भी आपको अप्लाई करना है। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, DMAS। तो DMAS की अगर हम बात करें, सबसे पहले डी से क्या होता है, डी से होता है आपका डिवाइड, डी से क्या होता है, डिवाइड। और एम से बात करेंगे हम, एम से होता है मल्टीप्लाई, एम से क्या होता है बच्चों, मल्टीप्लाई। और डिवाइड को हम बोले तो डिवाइड का साइन मैं आपको दिखा देता हूँ, डिवाइड का ये वाला होता है, ठीक है। और मल्टीप्लाई का ये, उसके बाद क्या है ए से होता है ऐड, क्या, ऐड, A डबल डी, ऐड, ऐड प्लस करना है।
जमा करना। उसके बाद एस से होता है आपका सब्ट्रैक्ट। ये हो गया आपका सब्ट्रैक्ट का। तो ये रूल आपको फॉलो करना है। सबसे पहले आपको करना है क्वेश्चन में डिवाइड। सबसे पहले आपको डिवाइड करना है, उसके बाद मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद आपको ऐड करना है, उसके बाद आपको सब्ट्रैक्ट करना है। इन चीजों का ध्यान रखते हुए आपके क्वेश्चन को करना है। अगर डिवाइड का साइन नहीं है तो डिवाइड की जगह आपको करना है मल्टीप्लाई। डिवाइड का भी नहीं है, मल्टीप्लाई का भी नहीं है, तो फिर करना है आपको प्लस, उसके बाद माइनस। देखो क्वेश्चन लिख दिया 3 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 2 माइनस 1। तो सबसे पहले क्या करना है, मल्टीप्लाई। ये मल्टीप्लाई का साइन है, 3 4 जो क्या हो जाएगा 12। 12 के बाद प्लस प्लस लिख दो, 2 का 2 लिख दो, माइनस का माइनस, 1 का 1 लिख दिया। अब बच्चों 12 और 2 को प्लस कर दो, 12 और 2 कितने हो जाएंगे 14। 14 में से 1 माइनस कर दो, -1 है ना, तो 14 में से 1 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 30। सबसे पहले आपको क्या करना है, डिवाइड। डिवाइड का साइन था इसमें नहीं, उसके बाद क्या करना है मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर माइनस। ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। इस टाइप के मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए डाल दूंगा। अब आप देखोगे अप्लाई द रूल ऑफ DMAS टू सॉल्व। तो सबसे पहले इसको सोल्व करना है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था 8 मल्टीप्लाई बाई 6 माइनस 108 डिवाइड बाई 12 प्लस 32। ये डिवाइड का निशान लग रहा है ना, यहाँ पर डिवाइड का साइन है। इससे एक संख्या पहले लेनी है, एक संख्या बाद वाली लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखोगे 8 मल्टीप्लाई में 6 और 12 की टेबल में 1089 पर आता है -9 प्लस 32। मैंने आपको बोला था सबसे पहले क्या करना है डिवाइड, और डिवाइड के बाद क्या करना है मल्टीप्लाई। ये मल्टीप्लाई का साइन है, निशान है, इस एक संख्या पहले वाली एक बाद वाली। अब क्या करना है आपको, 8 को 6 के साथ करना है। किसको, 8 को 6 के साथ। तो 8 6 का कितना हो जाएगा 48 कर दिया, माइनस का माइनस 9 प्लस 32। मैंने बताया था डिवाइड मल्टीप्लाई के बाद प्लस करना है। तो प्लस देखो, ये वाली संख्या प्लस की है और ये वाली संख्या माइनस की है और ये वाली संख्या प्लस की है। तो 48 को और 32 को क्या करना है, प्लस कर देना है। प्लस करने पर कितना आ जाएगा 10 8, ये हो गया 80। और 80 में से जब आप 9 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 71 आंसर। ना बच्चों 71 आंसर आ जाएगा। क्लियर। के बाद बोर्ड मार्क्स के क्वेश्चंस आपको आते हैं सभी को। अगर अभी मैंने समझाया भी है आपको, फिर भी मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए कुछ क्वेश्चंस राइट नाउ यानी कि लिखवा रहा हूँ। अभी आप लिखेंगे, देखो सॉल्व करना है आप DMAS, किस चीज के, DMAS के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। अब कैसे करेंगे हम, फर्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखवा देता हूँ 4 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 -6 या +6 -2। ये क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 8 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई 3 +4। थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3 +1। क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा 2 + 2 -1। ठीक है, देखो इसमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेना 9, 9 में 1 प्लस कर देना 10, इसमें 2 को 2 से प्लस कर देना 4, 1 माइनस कर देना, ठीक है। इसमें पहले डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस। और ये क्वेश्चन नंबर 5 3 मल्टीप्लाई 2 -4। क्वेश्चन नंबर 6 8 डिवाइड बाई 3 18 कर लेते हैं इसको, प्लस में 2। 7 देखोगे आप 2 मल्टीप्लाई 6 प्लस, क्वेश्चन नंबर 8 देखोगे 2 + 3 -2। ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपको प्रैक्टिस करनी है इन क्वेश्चनों की। प्रैक्टिस करने के बाद आपको मेरे पास भेज देने। अगर कोई भी दिक्कत रहती है, क्वेश्चन समझ नहीं आता है, तो आप समझ
सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब कह रहा है कि राइट द इवन नंबर बिटवीन 75 एंड 85। तो आप सभी को पता है एक नंबर होता है इवन नंबर, एक होता है ओड नंबर, एक होता है प्राइम नंबर। तो अभी मैं एक चैप्टर कराऊंगा आपको नंबर सिस्टम, उसमें ये सारी चीजें करा दूंगा। अभी के लिए मैं आपको बता देता हूँ इवन नंबर कौन से होते हैं। इवन नंबर वो होते हैं जो संख्याएं 2 से डिवाइड हो जाती हैं, डिविजिबल बाई 2, इवन नंबर। और इवन नंबर की पहचान भी मैं आपको बता देता हूँ। इवन नंबर की पहचान ये है, जिस संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 लगा हो वो सभी संख्याएं इवन नंबर है, ठीक है। ये ध्यान रखना। तो इवन नंबर देखोगे आप, 75 के बाद क्या आता है 76, 76 के बाद 78, फिर आता है 79, फिर 80। एक संख्या छोड़कर एक संख्या लिखनी है, 82, 84। ये आपकी इवन संख्याएं हो गई, ठीक है। ये आपके इवन नंबर हो गए 75 से 85 के बीच के। बिटवीन का मतलब होता है बीच की संख्या लिखनी है। इवन नंबर यानी कि सम। एक होता है इवन नंबर, एक होता है ओड नंबर, एक होता है प्राइम नंबर, ठीक है। ये सभी बातें आपको ध्यान रखनी है। नेचुरल नंबर, होल नंबर। कन्वर्ट इनटू मीटर, किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ 1 किलोमीटर में, इसमें 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। कितने मीटर होते हैं, 1000। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 1000। ये यहाँ पर लिख दिया। अब आपको देखोगे, पहले तो 9 किलोमीटर में कितने होंगे, 9 मल्टीप्लाई में 1000 प्लस में 8, तो 9000 हो जाएगा ये, प्लस में 8, ये हो जाएगा आपका 9008। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए आप क्वेश्चन यहाँ पर लिख लें। आपको बताना है 8 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। सभी मीटर में बताने हैं आपको, ठीक है, किस में बताने हैं, मीटर। ध्यान रखना। उसके बाद दूसरा बताना है आपको 2 किलोमीटर और 123 मीटर में। थर्ड वाला बताना है आपको 6 किलोमीटर 342 मीटर। ठीक है, फोर्थ वाला बताना है 5 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। ये सभी आपको बताने हैं कर कर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखोगे, 8 10 9 वंस। तो 8 10 9 वंस, सबसे पहले आप यहाँ पर लिखोगे टेंस, लिख दिया। यहाँ पर लिखोगे आप वंस, लिख दिया। तो सबसे पहले 8 टेंस और 9 वंस, तो 9 वंस लिख दो, 8 टेंस लिख, कितना हो जाएगा 89। क्या हो जाएगा 89। देखो 9 यहाँ पर टेंस दे रखा है क्या, नहीं, यहाँ पर लिख दो 0। और उसके बाद देखो अब देख रखा है 8 टेंस, तो 8 लिख दो, वंस देना लिखा दूसरी वाली संख्या में, यहाँ पर 0। तो ये हो जाएगा आपका 89, हो जाएगा 89। यहाँ पर लिख दो आप 89। क्लियर, 89 यहाँ पर लिख दो, लिख दिया ना। अब देखोगे आप नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम वही आ गया। उसके बाद ये देखो, व्हाट इज द नेम ऑफ फिगर, इस फिगर का नाम बताना है। मैंने आपको बताया था जिसमें अपोजिट साइड क्या हो, अपोजिट साइड बराबर हो, उस फिगर को हम बोलते हैं रेक्टेंगल। क्या बोलते हैं, रेक्ट एंगल। का नाम लिख दे दोगे आप रेक्ट एंगल। रेक्टेंगल की पहचान क्या है, अपोजिट साइड आर इक्वल। और स्क्वायर की क्या पहचान है, एस क्यू ए आर ई स्क्वायर। स्क्वायर में ऑल साइड आर इक्वल। ये हो गया आपका सर्कल, और ये हो गया आपका ट्राई। ये फिगर है, ठीक है, ट्राई एंगल। क्लियर, कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, नो इशू। के बाद देखोगे आप
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम टू थिंग्स। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है आपका बेटा, नेम टू थिंग्स दैट यू डू व्हेन द टाइम इज इन। ये बताना है आप। ये बच्चे एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दो। तो इजी क्वेश्चन है, नेम टू थिंग्स। इसमें पीएम में आप सभी को पता है, एक होता है पीएम और एक होता है एएम। होता है एएम। पीएम और एएम के बारे में तो सभी को पता होगा। पीएम और एएम के बारे में पता है? अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो थिंग्स बतानी थी, देखो वॉच। द वॉच क्लॉक टेक्निकली डिवाइस विच इज कीप द डिजिटल मैकेनिक। तो ये एक तो हो जाएगा आपका वॉच और एक हो जाएगा सन एंड मून। तो सन एंड मून है वो कितने पार्ट में डिवाइड है? दो पार्ट में डिवाइड है। तो एक क्या लिखोगे आप? एक तो लिख दो आप वॉच, ठीक है? दूसरा आप लिख दो सन एंड। क्लियर? तो मैंने आपको बता दिया, देखो। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे आप, पीएम एएम में हो गया। मिरर में, व्हाट वुड बी द मिरर इमेज वर्ड ऑफ एम्बुलेंस? तो एम्बुलेंस जो वर्ड है वो मिरर में कैसा दिखता है? आप सभी ने देखी होगी एम्बुलेंस। एम्बुलेंस जो जाती है उसमें मिरर लिखा होता है, ठीक है? तो कैसा लिखा रहता है? अपोजिट, यानी कि उल्टा लिखा होता है। कैसा लिखा होता है? उल्टा। देखो कैसा दिखता है। इसका आंसर लिखवा देता हूँ मैं। ये एम्बुलेंस है ना, इसको पीछे से स्टार्ट कर दो। इससे पीछे से, तो ऐसे लिख दो। यहाँ पर लिख दो ए, लिख दिया। यहाँ पर लिख दो एम, लिख दिया। यहाँ पर लिख दो बी, लिख दिया। और यहाँ पर लिख दो यू, लिख दिया। यहाँ पर एल, फिर लिख दो ए, फिर लिख दो यहाँ पर एन। उल्टा एन लिखना है। कौन सा एन? उल्टा। और फिर सी, और फिर ई। ये बन जाएगा आपका एम्बुलेंस। क्या बन जाएगा? एम्बुलेंस। जो आप मिरर में देख पाते हैं। किस चीज में देख पाते हैं? मिरर में देख पाते हैं, ठीक है? क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट? आगे करते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? अगला क्वेश्चन कह रहा है, इफ द डे, इफ द डेट, तेरी डेट, इफ द डेट टुडे, टुडे 13 फरवरी, व्हाट वुड बी द डेट ऑफ डेट इन ए वीक टाइम? ये क्वेश्चन है, ठीक है? सबसे पहले आपको देखना है कौन सा है। देखो, फरवरी। कौन सा? फरवरी। तो फरवरी कौन से मंथ में होती है आपकी? फरवरी होती है आपकी सेकंड मंथ में। कौन से मंथ में? सेकंड मंथ में। आपको वीक बतानी है। क्या बतानी है? वीक बताना है। तो वीक कौन सा होगा? वीक होगा आपका सेकंड। कौन सा वीक होगा? सेकंड वीक हो। सेकंड। क्लियर? यहाँ तक आप सभी को समझ आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट आप का रहता है तो आप पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखोगे आप, इफ
Blue is called red. If blue is called red, okay, so red is called green, green is called black, green called black, and black is called white. Then what is the color? Then what is the color of clear sky? Okay. If blue is red, red is called green, green is called black, and black is called white. Then color clear is sky. तो कौन सा कलर होगा? वो होगा आपका व्हाइट कलर। कौन सा बेटा? व्हाइट। WHI। तक समझ आ गया होगा आप सभी को। एक बार वीडियो को लाइक कर दो, सही कर दो अपने साथ। उसके बाद देखोगे आप, ड्रा द हैंड द क्लॉक टू शो फॉलोइंग टाइम। तो हो रहा है 5:30। कितना हो रहा है? 5:30। ये होगी आपकी हॉवर्स वाली टाइम, ये होगी आपकी 5:30। इसमें क्या? इसमें 4:45, तो ये हो गया 4 और 45 इस पर हो गया। ये आपकी हॉवर्स वाली छोटी हो जाएगी, ठीक है। ये जो घंटे वाली सुई होती है वो छोटी और मिनट वाली बड़ी होती है। ये मैंने आपको टाइम बता दिया है, क्लियर। तो टाइम देखना आप सभी को आता होगा। क्लॉक में जितने पर जैसे कि सुई है, छोटे वाली सुई है जो, एक तो सेकंड वाली होती है बड़ी जो चलती रहती है, एक रहती है छोटे वाली, वो होती है घंटे की, आवर्स की। एक होती है उससे बड़ी, वो होती है मिनट की, एक होती है सेकंड की। कितनी सुई होती है टोटल? 3 सुई होती है, घंटे की, मिनट की और सेकंड की। ये तीनों आपको क्या बताती है? टाइम बताती है। जब सेकंड वाली टाइम पूरा रोटेट कर लेती है 12 पर, तो 1 मिनट हो जाती है। मिनट वाली जब पूरा रोटेट कर लेती है तो 1 घंटा हो जाता है। तो इस प्रकार से हम टाइम देखते हैं। फिर भी आपको इस क्लास में कोई भी डाउट लगता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ में आप कॉल कर सकते हैं हमारे हेल्पलाइन नंबर 8059487840 पर, ठीक है। सही बच्चों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट साथ में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो आपका जो सिलेबस है, ठीक है, क्लास थर्ड का जो एग्जाम पैटर्न है, एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो एग्जाम पैटर्न में 2 घंटे का आपका टाइम रहेगा और 100 मार्क्स का आएगा। इंग्लिश आपकी 30 मार्क्स की आएगी, मैथ 30 का, सोशल साइंस 20 की और जीके 20 की। टोटल एग्जाम आपका होने वाला है वो 100 मार्क्स का होगा। सब्जेक्टिव एग्जाम आपका होगा, क्लियर। सब्जेक्टिव एग्जाम होगा, 100 मार्क्स का होगा। साथ में बहुत जल्दी अवेलेबल होने वाले हैं ऑक ग्रोव स्कूल क्लास थर्ड, जो कि रेलवे के लिए बेस्ट स्कूल है। मॉडल सेट पेपर 20, इसमें आपको मिलेंगे PYQ, मॉक टेस्ट, आंसर सीट। एग्जाम डेट टेंटिव 19 जनवरी की। अगर आप ऑर्डर कर दिए, ठीक है। अगर आप भी ऑर्डर करना चाहते हैं तो 8059487840 पर व्हाट्सएप मैसेज कर कर आप भी मॉडल सेट पेपर ऑर्डर कर दें। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल बेस्ट स्टडी हब को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। ऑक ग्रोव स्कूल जो कि मसूरी के अंदर बहुत ही अच्छा स्कूल है, तो सही बच्चे, ठीक है। मसूरी में झारी पानी एरिया है उत्तराखंड के अंदर, वहां पर यह स्कूल है। बहुत ही अच्छा स्कूल है रेलवे के लिए। तो रेलवे वाले पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को इसी स्कूल में पढ़ाते हैं, ठीक है। इस स्कूल में क्लास थर्ड और क्लास सिक्स में एडमिशन होता है। अगर क्लास थर्ड की बात की जाए तो क्लास थर्ड में बॉयज एंड गर्ल्स दोनों एडमिशन ले सकती हैं। साथ में क्लास सिक्स में ओनली बॉयज एडमिशन ले सकते हैं। इसी जानकारी के साथ मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप जुड़े रहे हमारे साथ।
साथ में मॉडल सेट पेपर ऑर्डर करने के लिए 8059487840 पर व्हाट्सएप मैसेज करें।